दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंट में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों ने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ा होगा। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है कि जो भी पोजीशन होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। ठीक है गाइस, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में स्पेशल क्या होगा। देखिए, इस वीडियो में स्पेशल बात यह है कि मैंने जब यहाँ लिखा है 2D ट्रांसलेशन, मतलब क्या है, आप 2 डायमेंशनल में कोई सा भी क्या लीजिए, कोई सा भी आप लीजिए, शेप ले लीजिए। जैसे कि आप एक पॉइंट ले लीजिए, आप एक लाइन ले लीजिए, चाहे आप ट्रायंगल ले लीजिए या क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। ये जो प्रोग्राम हम बनाएंगे ये क्या करेगा, जितने भी शेप्स हैं उन सबको ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी होगी इसमें। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूं। तो ये देखिए, सबसे पहले #include stdio.h, उसके बाद #include graphics.h, सबसे इंपॉर्टेंट हेडर फाइल यही है। और उसके बाद #include conio.h। ये 3 हेडर फाइल्स हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखिए, उसके बाद अब हम लोग कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। देखिए, ग्लोबल वेरिएबल्स मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा और उसके बाद साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वेरिएबल का यूज प्रोग्राम में क्यों हम करेंगे और कहां करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इंट gd इज इक्वल टू डिटेक्ट। इसका मतलब ये होता है, gd स्टैंड्स फॉर ग्राफिक ड्राइवर, और डिटेक्ट मतलब कि आपकी जो भी लाइब्रेरी है सी प्रोग्रामिंग की, वहां पे से ऑटोमेटिकली ग्राफिक्स ड्राइवर को डिटेक्ट कर लेगा। दूसरा होता है gm, यानी कि ग्राफिक्स मोड। ये दोनों आपको बाय डिफॉल्ट रखने पड़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग वो वेरिएबल्स को यूज करेंगे जो हम इस प्रोग्राम में यूज करेंगे। देखिए, इंट सबसे पहला n। अब देखिए n क्या होगा, n आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ साइड होगी, कितने नंबर ऑफ साइड होगी आपकी किसकी, पॉलीगॉन की। मान लीजिए अगर आपको एक पॉइंट को ट्रांसलेट करना है तो आप n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, एक लाइन बनानी है तो n इज इक्वल टू 2 डालेंगे, ट्राइंगल बनाना है तो 3 डालेंगे, और क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो 4, पेंटागन 5। इस तरह से आप n की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब देखिए, हम कोऑर्डिनेट को हम लोग नॉर्मल, आपने जो बाकी प्रोग्राम्स कहीं पे भी देखे होंगे उसमें एक्स वाई के फॉर्म में करवा रहे हैं, हम भी करवाएंगे, लेकिन हम लोग किसके फॉर्म में कराएंगे, एरे के फॉर्म में कराते हैं। तो देखिए, ये देखिए, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस और एक एरे है उसका साइज 100 दे दिया है। इसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट डालेंगे, उसी तरह वाई एस, इसके अंदर हम वाई के कोऑर्डिनेट डालेंगे। फिर आई आप जानते हैं, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, आई हमेशा हम लोग लेते हैं लूप चलाने के लिए। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे। फिर देखिए, टी वाई यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन फैक्टर, और टी एक्स यानी कि कितना आपको ट्रांसलेट कराना है। ठीक है, हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस पे काम करेंगे। देखिए, सबसे पहला फंक्शन मैं एक डिफाइन कर लेता हूं, वॉइड ड्रॉ। ये देखिए, ये एक फंक्शन को मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ। ड्रॉ मतलब क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे ये क्या करेगा, आउटपुट दिखाएगा, यानी कि ड्रॉ करेगा। और एक कर लेते हैं वॉइड ट्रांसलेट, ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, यानी कि आप उसकी पोजीशन को शिफ्ट करने का काम करेगा। अब देखिए, आप अपने मेन फंक्शन में आते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शंस लिखते हैं। तो देखिए, वॉइड मेन। तो अब इसके अंदर हम लोग को कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम यूजर से एंटर करा लेते हैं। क्या, ये देखिए, एंटर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। यहां पे क्या हम करा लेते हैं, पॉलीगॉन की साइड्स एंटर करा लेते हैं। और जो कि हम किस में डालेंगे, ये देखिए, scanf %d क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, %n ही मैंने आपको कहा था। n क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, अब ये देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट भी एंटर करा लेते हैं। तो देखिए, printf एंटर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये देखिए, एक्स वाई फॉर ईच वर्टेक्स। जितने भी आपने, अगर n की वैल्यू 3 है तो आपको 3 बार डिफरेंट x और y की वैल्यूज को इनपुट कराना पड़ेगा। देखिए, वर्टेक्स, उसके बाद हम इसे वो कर लेते हैं। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि हम जो भी x और y की वैल्यू को एंटर कराएंगे वो हम एरे में कराएंगे, इसीलिए अब हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अब ये देखिए, scanf। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, %d %d %। देखिए, यहां पर हमने x की वैल्यू डाल दी और यहां पर हमने y की वैल्यू डाल दी। ठीक है, आई होप आपको इतनी यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ग्राफिक्स से किसी भी प्रोग्राम को यूज करने के लिए सबसे बड़े क्या होता है कि आप एक फंक्शन इनिशिएट ग्राफिक्स का यूज करें। तो देखिए, एक मिनट, इनिशिएट ग्राफिक्स का यूज करने से पहले भी हम लोग काम करते हैं
वो एंटर करा लेते हैं कि tx और ty, यानी कि आप कितनी पोजीशन x एक्सिस पे और कितनी पोजीशन y एक्सिस पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यानी कि शिफ्ट करना चाहते हैं। तो देखिए एंटर डिस्टेंस फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन यानी कि यहां पर हम दोनों कराएंगे इन बोथ x एंड y डायरेक्शन। ये देखिए अब यहां नीचे आ जाते हैं। अब यहां पर इसके लिए कौन से वेरिएबल यूज किए गए थे, %d यानी कि इंटीजर टाइप में, ये देखिए tx और दूसरा ty। अब हम इसके नीचे क्या करा लेते हैं, अब हम इसके नीचे ग्राफिक्स, यानी कि अब क्या कराएंगे, इनिशिएट ग्राफिक्स फंक्शन को कॉल करते हैं। ये देखिए इनिशिएट ग्राफ, INIT ग्राफ, यानी कि इनिशिएट ग्राफ $gd, जो देखिए हमने ऊपर ग्लोबल वेरिएबल कराया ना, int gd इज इक्वल टू डिटेक्ट कॉमा $gm, यानी कि ग्राफिक मोड। तीसरा जो ये पैरामीटर लेता है वो क्या लेता है, एक्चुअली में ये लेता है कि वो डायरेक्टरी जहां पर आपको ये मिलेगा। तो देखिए ज़्यादातर डायरेक्टरी ये होंगी टर्बो C3 और इसमें BGI, इसके अंदर क्या पड़ा रहते हैं, ये सारे ग्राफिक्स के जो भी आपका फंक्शन के पैरामीटर्स पड़े रहते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए अब जैसे हम आगे चलेंगे तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, देखिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा जो कि हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। कौन सी हेडर फाइल के अंदर, graphics.h के अंदर क्लियर डिवाइस नाम का फंक्शन। इसका यूज क्या होगा, जब मैं आउटपुट आएगा तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग काम करते हैं, मैं एक कॉमेंट लिख रहा हूं, कॉमेंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, जो भी ओरिजिनल होगा यानी कि जो वैल्यूज मैं एंटर कराऊंगा उसका एक फिगर आपको सामने ड्रॉ मिलेगा। वो कौन से कलर में मिलेगा, रेड कलर में मिलेगा। तो ये देखिए ड्राइंग ओरिजिनल, जो आपका ओरिजिनल पॉलीगॉन होगा उसको हम रेड कलर में दिखाएंगे, ठीक है गाइस। ये हो गया। अब देखिए अब यहां पर मैं काम करता हूं, रेड कलर में कैसे दिखाएंगे, उसके लिए सबसे पहले कलर सेट कर लेते हैं। तो कलर मैंने किया दिया रेड, ये देखिए। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो ये रेड लिखा है ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है गाइस। जो भी कलर आप लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, अब मैं ड्रॉ फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। अभी मैं इसके अंदर की कोडिंग भी आपको दिखाऊंगा, एक लाइन की कोडिंग है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही होगा आपका ओरिजिनल बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, ये देखिए अब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ डूइंग ट्रांसलेशन। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रांसलेट फंक्शन को सीधा कॉल करूंगा। ट्रांसलेट फंक्शन भी बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो अब हमारा ट्रांसलेट होने के बाद जो पॉलीगॉन मिलेगा उसको हम लोग किससे बना लेते हैं, ये देखिए उसको हम लोग ब्लू कलर से बना लेते हैं, ठीक गाइस। अब देखिए सेट कलर, यहां पे मैंने कलर सेट कर लिया, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये देखिए कलर सेट कर लिया, फिर से ड्रॉ को कॉल किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ट्रांसलेटेड वाले को भी तो आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है। तो ड्रॉ का कॉल किया और उसके बाद गेट ch, ये देखिए हमारा प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो गया। बट अभी पूरी तरह से नहीं, दो फंक्शंस हमने कॉल किए हैं, एक ड्रॉ और दूसरा ट्रांसलेट, ठीक है। तो चलिए एक बार उसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉ की बात कर लेते हैं। तो देखिए ड्रॉ में होता क्या है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या है, हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सभी कोऑर्डिनेट्स, जाहिर सी बात है हमने सभी कोऑर्डिनेट्स को एरे में इनपुट कराया है। तो ड्रॉ कराने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एरे का ही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। यही रीजन है कि मैंने ये i और n इन सबको ग्लोबली डिक्लेयर किया है, ठीक है गाइस। अब देखिए इसके नीचे क्या है, लाइन। बेसिकली क्या होता है, ट्रायंगल बनेगा तो क्या होगा, लाइन ही तो खींचेगी। दो पॉइंट्स होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स, उनके बीच में लाइन खींच जाएगी। इसी तरह 3 बार लाइन खींचेगी, तीनों लाइन आपस में ज्वाइन हो जाएगी तो ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए लाइन, इसके अंदर देखिए लाइन हमेशा 4 पैरामीटर्स लेता है। तो ये देखिए सबसे पहला XSI और YSI, इतना डाल दिया। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देख के लिखिएगा मेरे साथ साथ, XSI+1 मॉड लो ऑफ n, उसी तरह YSI+1 मॉड ऑफ n। इतना लिखने के बाद ये देखिए इतना लिखा और आपका ड्रॉ फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसलेट। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में समझिए, आपने क्या रखा है, अभी गिलास टेबल पे रख रखा है, ठीक है। अब आपने गिलास को आगे धक्का दे दिया तो गिलास अपनी पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन पर आ जाएगा। इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखिए वो कैसे करेंगे, उसमें के लिए भी हम एक काम करते हैं, लूप चला लेते हैं। i इक्वल टू 0, i इज लेस देन i प्लस प्लस। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए अब नए कोऑर्डिनेट्स XSI, नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो भी पुराना वो नया कोऑर्डिनेट
प्लस जो आपने टी एक्स की वैल्यू एंटर कराई होगी यानी कि ट्रांसलेशन फैक्टर। उसी तरह वाई एस आई प्लस इज इक्वल टू टी वाई, वाई में ट्रांसलेशन हो जाएगा और यहाँ पर आप ख़त्म कर देंगे, ये देखिए, और यहीं पर क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया। हमने देखिए ट्रांसलेट कर लिया है, ड्रॉ कर लिया, दोनों फंक्शंस को लिख लिए हैं। उसके साथ साथ क्या हुआ, यहाँ देखिए एक काम करता हूँ, सेट कलर यहाँ पर येलो है, मैंने ब्लू लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे भी येलो कर दे रहा हूँ, येलो, ठीक है। तो इतना हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब एक काम करते हैं, मैं इस प्रोग्राम को 2 बार रन कराऊंगा आपके लिए। कितनी बार? 2 बार, ये दिखाने के लिए कि ये देखिए, मैं आप इसमें 2 बार क्या करूंगा, पहली बार मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, उसको ट्रांसलेट कराऊंगा, फिर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, उसे भी ट्रांसलेट कराऊंगा, ये बताने के लिए कि ये प्रोग्राम जो है वो किसी भी तरह के 2D ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करा सकता है। तो देखिए सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले मैं ट्रायंगल आप लोग को एक बना के दिखाता हूँ। तो चलिए प्रोग्राम को रन कराया जाए। ये देखिए प्रोग्राम रन हुआ, पूछेगा एंटर द साइड ऑफ पॉलीगॉन। अब ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3। तो देखिए मैंने क्या डाल दिया, 3। अब बोलेगा एंटर कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई फॉर ईच वर्टेक्स। देखिए अब मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट को एंटर करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने पहला करता हूँ 60 120, ये हो गया। अब देखिए अगला कोऑर्डिनेट में एंटर करता हूँ 120 और 192। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ 192 और 60, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद अब मेरे को क्या है, वो ट्रांसलेशन फैक्टर डालने हैं, टी एक्स और टी वाई दोनों की वैल्यूज को डालना है। तो मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस में 20 का और वाई में 30 का ट्रांसलेशन करता हूं। अब देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा क्लियर डिवाइस जो मैंने फंक्शन यूज किया था जो graphics.h में है, उसका यूज क्या होता है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, अब मैंने जो कोऑर्डिनेट डाले हो सकता है वो इस वक्त जहां मैंने लिखा हुआ है वहीं पर ही आ जाए। तो क्लियर डिवाइस क्या करता है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो ये जो आपने इनपुट किए हैं ये गायब कर देगा और एक ब्लैंक स्क्रीन पर आपको आउटपुट शो करेगा। देखिए मैं एंटर करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए आप देख रहे हैं रेड कलर से जो है वो एक्चुअल है और जो येलो कलर से आप देख रहे हैं वो ट्रांसलेशन के बाद है। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इस प्रोग्राम को और रन करके दिखाता हूं। तो चलिए काम करते हैं, अब की बार 4 कर लेते हैं, यानी कि ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखिए ट्रायंगल में है तो वर्टेक्स देखिए मैं कुछ इस तरह से डालता हूं 80 200, फिर डाल देता हूं 160 एंड उसके बाद 340। ये वर्टेक्स एक्चुअली मैं बुक से उठा रहा हूं, आपके पास अगर और भी कोई कोऑर्डिनेट हो तो आप उनको भी ट्रांसलेट करा के देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, आपके उसमें भी ये प्रॉपरली रन होगा। ठीक है गाइस, अब ये देखिए उसके बाद मैं डाल देता हूं ये 390 और यहां डाल देता हूं 20। अब देखिए इसको भी मुझे ट्रांसलेट कराना है, तो अब मैं मान लेता हूं, देखिए इसको x पे भी 20 और y पे भी 20 ही कराता हूं। ठीक है, रेड कलर से ओरिजिनल और येलो कलर से हमारा ट्रांसलेटेड। ये देखिए अब आप देख रहे हैं, आपको ये एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, थोड़ा टिल्टेड है। तो क्या हुआ, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये आपके क्या है, एक्चुअल है, और जो येलो कलर से देख रहे हैं वो आपका क्या है, ट्रांसलेटेड है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा गाइस। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रोग्राम बनाने में काफ़ी आसानी हो। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करिए या हमारी मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी और प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग भी हेल्प चाहिए तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस।